जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हुए हैं। और देखिए, कल मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। ठीक उसी के बाद की जो हेडिंग है आपके चैप्टर में फर्स्ट इकाई में, वो शिक्षण के सोपान हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षण के कितने सोपान हैं और कौन कौन से हैं और प्रत्येक सोपान में क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना है आज। देखिए, आप सब लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए ना, ताकि जो है आप पीछे वीडियो भूलें ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण के सोपान। तो शिक्षण तो आप जान गए सब लोग कि शिक्षण क्या है, वो आपको मैंने बता दिया 2-3 हेडिंग में पिछले वीडियो में पहले ही के सोपान। अब कुछ लोग सोपान में कंफ्यूज होंगे कि सोपान क्या है, क्योंकि पहली बार आप लोग डिप्लोमा में आए हैं डीएलएड में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सोपान क्या है। तो सोपान को ही चरण कह लीजिए या पद कह लीजिए ना। जैसे आप ये लिखा हुआ स्टेप ऑफ टीचिंग, अगर शिक्षण के सोपान को अंग्रेजी में देखा जाए हेडिंग को, तो स्टेप्स ऑफ टीचिंग। तो स्टेप्स तो जान गए होंगे तुरंत आप लोग, सोपान में चाहे कंफ्यूज हो जाए कि स्टेप से क्या होता है, चरण होता है, पद होता है। तो हम पढ़ेंगे कि कितने सोपान हैं इस शिक्षण में। तो आप लोग देखिए कि इस शिक्षण में कितने सोपान हैं। तो पहले देख लीजिए, शिक्षण क्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 सोपानों या 3 पदों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब शिक्षण क्रिया को वैज्ञानिक ढंग से हम कितने सोपान या पदों में या चरणों में विभाजित कर सकते हैं, वो ये है 3। याद रखिएगा, ये 3 शब्द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसमें। तो हम डिस्क्रिप्टिव में ही क्लियर करा देते हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव में क्या है। ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछा जाएगा कि शिक्षण क्रिया को वैज्ञानिक ढंग से कितने सोपानों में या चरणों में या पदों में विभाजित किया जा सकता है, तो आपको बताना है 3। ये 3 को नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न में आपको 3 ऑप्शन देना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में तो आने ऑब्जेक्टिव। तो आगे चल के देखिए कि हम 3 में तो बांट दिए, लेकिन 3 कौन कौन से हैं वो सोपान, उसमें भी देखना है आपको। तो नंबर 1 है शिक्षण के पूर्व चिंतन, यानी शिक्षण के पूर्व जो भी क्रिया होगी उस पर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे एवं तैयारी, उसकी तैयारी भी करेंगे। या पूर्व क्रिया अवस्था, यानी इसे क्या कहा जाएगा, शिक्षण के पूर्व चिंतन, ये भी हेडिंग आ जाएगी। एवं तैयारी, तैयारी भी पूछ सकता है, या पूर्व क्रिया अवस्था, यानी ये 3 तरह से पहला स्टेप को सोपान के बारे में पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये चिंतन या तैयारी और फिर ये क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था। एकदम क्लियर बताता हूं मैं अपने वीडियो में, एकदम क्लास के जैसे, आपको तनिक भी कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या मतलब है, क्या होगा। तो जिस अवस्था में पेपर में आया हुआ है इससे पूर्व परीक्षाओं में, उन अवस्थाओं के शब्दों को मैंने जो है लिखा है इसमें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर आप देखिए वास्तविक शिक्षण, यानी जो रियल ना वास्तविक शिक्षण है, मूल शिक्षण है, या अंतः प्रक्रिया अवस्था। 2 तरह पूछ सकता है, या तो पूछेगा वास्तविक शिक्षण सोपान में, नहीं अगर ये पूछता है तो अंतः क्रिया अवस्था। ये अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा हेडिंग लिखने के लिए तो आप उसको भी लिख लेंगे, नहीं लिखने के लिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इनमें से देख लीजिए कि 2 में से 1 रहेगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछेगा तीसरा नंबर, देख लीजिए उत्तर क्रिया अवस्था, यानी उत्तर क्रिया अवस्था या शिक्षणोपरांत मूल्यांकन। देखिए कितनी गहन अध्ययन की आवश्यकता है इसमें, और मैंने दोनों को लिख दिया है ना। मैं एक लिख सकता था, उत्तर क्रिया अवस्था भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि आपको थोड़ी भी दिक्कत ना हो समझने में,
ताकि इस चैनल अन्य चैनल से हमारे चैनल में वीडियो कुछ आपको ज़्यादा ही क्लियर मिलेंगी। तो आप लोग देखिए, सबसे बेहतरीन मैंने एक को 2 बार लिखा, एक को 3 बार लिखा, जैसे जैसे आपको पेपर में पूछा गया है पिछले गत परीक्षाओं में, वैसे वैसे मैंने उनका अध्ययन किया, उनको पढ़ाया और उसके बाद जो है देखें। अब आप शिक्षण सोपान मैंने 3 जो बता दिया है, उसमें ये पहला सोपान है, उसको मैंने पूरी तरह आपको समझाने के लिए और नोट्स बनाने के लिए मैंने इसमें आगे लिख दिया है। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए जैसे अभी तक बने हैं। तो देखिए कि पहला जो शिक्षण का स्टेप है, जो शिक्षण के सोपान है, जो चरण है, जो पद है न, जो नियोजन है, वो देखिए क्या है। शिक्षण के पूर्व चिंतन एवं तैयारी या पूर्व क्रियावस्था, ये आपने पहला देखा था, उसी के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का यह प्रथम पद है, यानी जैसे ही शिक्षण प्रारंभ किया जाएगा, ये पहली प्रक्रिया है, पहला पद है, यानी प्रथम पद है। क्या? शिक्षण के पूर्व चिंतन या पूर्व क्रिया अवस्था या पूर्व नियोजन क्या है? प्रथम पद है। अगर ऐसा शिक्षण के पूर्व नहीं करता कोई अध्यापक तो शिक्षण सही तरीके से नहीं करा पाएगा। फिर उसके बाद लिखे, देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का यह प्रथम पद है। क्लियर है? पूछेगा कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है, तो आप बता देंगे पूर्व तैयारी, पूर्व चिंतन, पूर्व क्रियावस्था, पूर्व नियोजन क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम पद है। इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है। यानी इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान कराने के लिए जो पूर्व में योजना बनाता है, अपने स्तर से शिक्षण में बालिकाओं को देने के लिए, छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं को वो पूर्व में जो योजना बनाता है वो उन्हें ज्ञान प्रदान कराने के लिए बनाता है। और देखिए लिखा है, और पढ़ाने की तैयारी करता है, और पढ़ाने की तैयारी करता है। ठीक, सॉरी 2 बार और लिख गया था। पढ़ाने की तैयारी करता है और पढ़ाने की तैयारी करता है, क्योंकि जो अच्छा शिक्षक है वो बिना तैयारी के शिक्षण प्रक्रिया में नहीं सम्मिलित होगा। क्योंकि अच्छा शिक्षक वही जो हमेशा पढ़कर पढ़ाए और पूरा जीवन पढ़ता है, वही अच्छा शिक्षक माना जाता है। देखिए, इस सोपानों में वे सभी क्रियाएं आती हैं, यानी इसी चरण में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। मतलब शिक्षक पूरी तरह ये मान लीजिए कि पूर्व चिंतन, पूर्व तैयारी, पूर्व क्रियावस्था, पूर्व नियोजन शिक्षक के लिए है, जो शिक्षण में जाने से पहले अपनी तैयारी करता है, तो कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है। मतलब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है। ये मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है आयताकार में। तो लिखिए, शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है। शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है। जो उसमें शिक्षा देनी है उस योजना का चयन करता है। जैसे स्टेप हेडिंग है, सोपान है, उसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप उसकी चयन करता है कि पहले दिन क्या पढ़ाना है, दूसरे दिन क्या पढ़ाना है, वो तैयारी करता है उसकी सूचीबद्ध सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो और उसका नियोजन भी करता है। इस कार्य के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। मतलब जो इसमें शिक्षण दिया जाएगा उसका एक उद्देश्य होगा कि ऐसी शिक्षा दो, इसका ये उद्देश्य है कि वो क्या करेगा, पढ़ाएगा जाके, अध्यापक बने, नहीं शिक्षण होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक उद्देश्य निर्धारित होगा।
फिर उसी के आगे इससे वस्तु का चयन किया जाता है, शिक्षण विधि और शिक्षण युक्तियों का निश्चय किया जाता है। यानी शिक्षण किस विधि से दी जाएगी और कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, वो आपको जो है शिक्षक के द्वारा ही जो है इस योजना का कार्यभार दिया जाता है और वो अपनी तैयारी करते हैं। इसके बाद जो है अगली हेडिंग, आपको दूसरी हेडिंग, वीडियो में बने रहिए आप लोग, और बस अगली हेडिंग इसी के जस्ट बाद जो है आपको इसी व्हाइट बोर्ड में मिलेगी।